घास छोड़कर मांस नहीं खाती, तो हम मनुष्य होकर अपना आहार छोड़कर पांचवी आहार कैसे करें? डॉक्टर ने कहा फिर तुम्हारी मर्जी, तो तुम कुदरती इलाज में मानते हो तो फिर कपड़े जो कुछ तुम बोलते हो गीले करके बच्चे को लगाओ, ओढ़ाओ। गांधी के शब्दों में कहता हूँ, गांधी जी बोलते मैंने वस्त्र भिगाए, मणिलाल के शरीर को गीले वस्त्रों से ढका, 2 कंबल उस पर लगाए, इन परिणाम कुछ नहीं। रात्रि के 10 बजे मैं बच्चा अपनी माँ के हवाले करके चौपाटी पे चला गया। रात्रि के 10 बजे चौपाटी में कुछ सन्नाटे की जगह खोज ली मैंने। मैं बैठ गया एकांत में, एक में ही जिस अनंत ब्रह्मांडों का अंत होता है उस आत्मा में, राम में मैंने प्रार्थना की कि अपने धर्म पर हूँ और लाज रखना तेरे हाथ की बात है। मैं सत्य पर हूँ तो हे सत्य स्वरूप रक्षा करना तेरा स्वभाव है। मैंने प्रार्थना की और मैं घर आया तो मणिलाल मेरे को पूछता कि पिताजी घूम के आए? आप गए और मेरे को पसीना खूब छूटा। मोहनलाल करमचंद गांधी लिखते कि मैं था, प्रयत्न किया तो पसीना नहीं आ रहा था, मैं थक गया, हार गया, डर गया, लेकिन फिर भी मैंने आश्रय नहीं छोड़ा। आशाराम तुम्हें ये कहता है कि तुम हजार बार असफल हो जाओ, फिर भी अपने पिया की महत्ता, अपने पिया की करुणता, अपने पिया का सानिध्य और अपने पिया की पुकार का आश्रय नहीं छोड़ना, वो जरूर मदद रूप। जो मुर्गी के अंडे का सहारा ले लेते हैं, घूस का सहारा ले लेते हैं, रिश्वत का सहारा ले लेते हैं, झगड़े या खूना मर्की का सहारा लेकर सुखी होना चाहते, उनसे वे लोग अनंत गुने पवित्र हैं जो परमात्मा का सहारा लेकर ही सुखी होना चाहते हैं। मणिलाल तो ठीक हो गए, लेकिन मेरे जीवन में एक नई राह, एक नया उमंग, एक नया दृढ़ निश्चय आया कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपना आहार अशुद्ध नहीं करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में अपना व्यवहार अशुद्ध नहीं करना चाहिए। जीवन के विकास में शरीर की तंदुरुस्ती अनिवार्य शर्त है, मन की तंदुरुस्ती अनिवार्य शर्त है, बुद्धि की तंदुरुस्ती अनिवार्य शर्त है। शरीर की उन्नति होती हो लेकिन मन मलिन होता हो तो शारीरिक उन्नति की परवाह मत करो, मन की रक्षा करो। मन की उन्नति होती है लेकिन बौद्धिक विनाश होता है तो मन की उन्नति को छोड़ो, बुद्धि का आदर करो, क्योंकि बुद्धि बुद्धिदाता के निकट है। और आत्मा का विकास होता हो तो ठीक है, लेकिन बुद्धि के विकास से, शरीर के विकास से आत्म विकास रुकता हो तो शरीर के विकास को, बुद्धि के विकास को छोड़ो, अपना आत्म विकास करो, क्योंकि वास्तव में असली तुम्हारा स्वरूप वही है, अंत में वही सबके विकास का मूल कारण है। इसलिए हे साधक, तू ब्रह्म जिज्ञासा कर, आत्म विकास कर अपने आप। जहाँ से मैं उठता है वो तेरा मैं केवल शरीर में नहीं, केवल परिवार में नहीं, केवल गांव में नहीं, केवल राज्य में नहीं, केवल विश्व में नहीं, केवल राष्ट्र में या विश्व में नहीं, लेकिन तेरा मैं अपने विश्वेश्वर में जब तक पूर्ण रूप से स्थापित नहीं होता है तब तक तो अपनी जिज्ञासा और आध्यात्मिक यात्रा चालू रख, जरूर पहुंचेगा, अवश्य पहुंचेगा। अपने जीवन में गुण प्राकृतिक हैं, हम अपने मान लेते हैं। हकीकत में अपने दोषों की क्षमा ये हमारा बड़ा दोष है। अपने में जो दोष होते हैं उसको हम माफ कर लेते हैं बहानेबाजी बनाकर, और दूसरे के दोष पकड़ रखते हैं। क्षमा दूसरों के लिए होती है और न्याय अपने लिए होता है। अगर अपने दोषों के प्रति न्याय करने में हम तटस्थ हो जाएं, हम शीघ्र ही निर्दोष हो जाएंगे। जो निर्दोष होंगे तो नारायण हमारा अपना आपा जो प्रति प्रकट होने लग जाएगा। अपने प्रति न्याय और
दूसरों के प्रति क्षमा, अपने प्रति न्याय, दूसरों के प्रति उदारता, ये निर्दोषता की सुरक्षा करती है। अपने प्रति क्षमा और दूसरों के प्रति न्याय ये दोष की पोषक होती है। श्री रामचंद्र जी खुले आम कहते कि भाई गलती तो मेरे से भी होती है, मेरे पिता से भी गलती होगी और सीता से भी गलती हो जाती है। तुम्हारे से गलती हो गई तो तुम सुखो नहीं, चिंता मत करो, मंथरा डरो मत, चलो महल में रहो। जिस मंथरा ने रघुवंश के कुल को तितर भीतर कर दिया, उस मंथरा के दोष को रामचंद्र जी दरगुजर करते हैं और अपने न जैसे दोष को रामचंद्र जी पकड़कर प्रसिद्ध करते हैं कि सीता में ये दोष था कि सुवर्ण का मृग की इच्छा की और मुझ में ये दोष आ गया कि मैं सीता के कहने से गया। दोष तो मुझ में भी है, तुम सुकड़ाओ नहीं। अपना दोष बताकर भी दोषी व्यक्ति के चित्त को पवित्र करने का स्वभाव श्री रामचंद्र जी का था। हालांकि श्री रामचंद्र जी का दोष था नहीं, निमित्त बताया। श्री राम जी ने ये निमित्त बनाकर असुरों का संहार करके पृथ्वी पर सदाचार और मर्यादा का स्थापना किया। फिर भी बड़े आदमी वही बनते हैं जो अपने छोटे दोष को भी बड़ी निगाह से देखते हैं, बड़ा देखते हैं और दूसरों के बड़े दोष को भी क्षमा की निगाह से देखकर अपना हृदय उदार करते हैं। हमारे जीवन में अगर ये सद्गुण आ जाए कि दूसरे में क्या दोष है ये न देखें, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है दूसरों की उन्नति में, दूसरे के दोष कैसे निकले, हमारा क्या कर्तव्य है, अपने कर्तव्य के प्रति हम सावधान हो जाएं तो हमारा विवेक जगेगा, हमारी निर्दोषता सुरक्षित रहेगी। पति बोलता है कि पत्नी भोग वासना में सहयोग देना तेरा कर्तव्य है और पत्नी समझती है कि तुम हमारी वासना के पुतले बने रहो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। नहीं नहीं, ये दोनों एक दूसरे को खड्डे में गिराते हैं। पति सोचे कि पत्नी के चित्त में और शरीर में और मन में आरोग्यता आए, ऐसा सत्संग, ऐसा संग, ऐसा विचार देना मेरा कर्तव्य है। और पत्नी चाहे कि पति की कमर न टूटे, पति की कमर मजबूत रहे, शरीर मजबूत रहे, मन मजबूत रहे, ऐसा व्यवहार, खुराक और सेवा से ऐसा आचरण करके पति के तन की, मन की, बुद्धि की और आत्मा की उन्नति करना मेरा कर्तव्य है। तो कर्तव्य बुद्धि से पति पत्नी को देखे और पत्नी पति की सेवा करे कर्तव्य बुद्धि से, तो एक दूसरे के दोनों गुरु होकर गुरु पद में जगने में सफल हो सकते हैं। लेकिन पत्नी चाहे कि पति मेरे कहने में चले और पति चाहता है कि पत्नी मेरे कहने में चले, ये विवेक की कमी है। विवेक की कमी होने से आदमी दूसरे को अपने अधिकार के अधीन करना चाहता है। ये समझता नहीं कि जो तुम्हारा है वो औरों का भी है, बहुतों का है।